और ये जो हो रहा है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कंट्री का एकदम नाश हो रहा है, एकदम पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कंट्री का। मुझे अब ऐसा लगता है पढ़ाई का इस देश में कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम पहला नंबर ला रहे हैं, दूसरा ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इस देश में सिर्फ पैसों की वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। 4 साल से क्लास 8 से तैयारी करी थी नीट की, और एंड में पता चला नीट का पेपर लीक हो गया। What the joke is going on? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब भाई मेरे पेरेंट्स डर गए हैं, मैं डर गई हूँ, पर मेरे उस सपने का क्या जो अभी भी जिंदा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमारे नेताओं की जब नाशें पड़ेंगी ना, तब डॉक्टर ओपीडी में भांगड़ा करेंगे जिस तरीके से पेपर बट रहे हैं। ये चीजें तो टीवी पे भी नहीं दिखा रहे भैया, न्यूज चैनल पे भी सर नहीं दिखा रहे ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें हमें सोशल मीडिया से पता चल रही है। पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे रील्स स्क्रॉल मत करो, टाइम वेस्ट होता है। अब मेरी मम्मी बोलती है बेटा रील्स देख लो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। यहाँ की मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ भी होगा कि डिवाइड एंड रूल। मेरी आंखों में पानी आ गया कि हमारी सरकार देश को हिंदू मुस्लिम के दौरे में लड़वाती है। आज वही हिंदू मुस्लिम कैसे एक होके बैठे हैं। मैंने बहुत जिद की मम्मी से, मम्मी बिल्कुल एग्री नहीं थी कि भाई बहुत भीड़ है, तुम बच्चे हो, तुम मत जाओ, तुम 18+ नहीं हो, तुमने पेपर नहीं दिया। मैंने कहा पेपर नहीं दिया उससे क्या मम्मी, आने वाले टाइम में तो देंगे ना। पेरेंट्स आए, किसके साथ आए हो? अपनी मम्मी के साथ। मम्मी आए हैं साथ जी। में? अच्छा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को आज 25वां दिन है और वक्त अभी इस समय करीब 12 बजे का हो रहा है। और आपको ये बता दें कि भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि शनिवार और रविवार के कारण छात्रों का यहाँ पर आना लगातार सिलसिला जारी है। मैं आपको एक बार कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को सुमित को कि एक बार घुमा करके दिखाएं कि तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर जनपथ रोड पर है। ये संसद मार्ग है और संसद मार्ग पर आगे यहाँ पर युवाओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। बहुत दूर दूर से युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये जो प्रोटेस्ट है कहा जाता है कि जेंजी का है, लेकिन इसमें जेंजी नहीं, इसमें अल्फा भी है और ये हमारे साथ मौजूद हैं। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर, ये नारेबाजी कर रही हैं और अपने फ्यूचर को लेकर जिस तरह से चिंतित हैं। तो आज यहाँ पर इस छात्र जो मूवमेंट चल रही है इसको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बच्चे, क्या नाम है? मेरा नाम उन्नति है। आपका क्या नाम है? आशिता। आशिता, क्यों आए हो और क्या लगता है कि यहाँ पर आने से आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक, सरकार के कानों तक जाएगी? देखिए, आने का रीजन ये है कि मैं क्लास 9th में हूँ। ठीक है, मेरा सपना था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, डॉक्टर बनने का। मुझे नीट की तैयारी स्टार्ट करनी थी। जब तक ये पेपर लीक नहीं हुआ था, मेरे पेरेंट्स अग्री थे, सब अग्री थे कि मैं नीट की तैयारी करूंगी। पर जब से ये पेपर लीक हुआ, तब से मेरे पेरेंट्स को डर लग गए, मैं खुद डर गई। हम नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर, मतलब आप लोग ऐसे कर रहे हो कि डॉक्टर ओपीडी में भांगड़ा करेंगे जब आपकी लाशें पड़ेंगी। हमारे नेताओं की जब लाशें पड़ेंगी ना, तब डॉक्टर ओपीडी में भांगड़ा करेंगे जिस तरीके से पेपर बट रहे हैं। ठीक है, हमें भी नीट का पेपर देना था। मुझे अब ऐसा लगता है पढ़ाई का इस देश में कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम पहला नंबर ला रहे हैं, दूसरा ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इस देश में सिर्फ पैसों की वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। मेरा देखो पर्सनल इशू किसी से भी नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं ये चाहती हूँ प्रधानमंत्री देखिए इस्तीफा दे ना दे, पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जरूर देना चाहिए। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो ये समस्या हल हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं। सरकार का ये कहना है, एक मिनट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए। सरकार कह रही है कि आप लोग बच्चे जो हैं वो घरों के चले जाएं, वो प्रधान के इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े? देखिए, 10 साल में 2014 से लेकर अभी तक 152 पेपर लीक्स हुए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के नीचे। ठीक है, 3.5 महिला मिसिंग है, 1.9 सरकारी स्कूलों में अभी भी लाइट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, लाइट ही नहीं है। आधे से ज्यादा 9,000 मैं याद नहीं है करेक्टली। देखिए, हजारों सरकारी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। क्या ये हमारे देश का फ्यूचर है? हम क्या है, हम पढ़ रहे हैं, हमने ये देखा भाई, हमने बचपन से, मेरा यही सपना था मैं डॉक्टर बनूंगी। ये देखने के लिए हमारी लेट नाइट वर्क, हमारा सेक्रीफाइस, सब यहाँ पर पेपर लीक, इनके लिए तो बहुत है। देखिए, जब रिजल्ट आए थे, दूसरा बार और रीटेस्ट हुआ था, रिजल्ट आए थे, तब मेरी दीदी थी, उनके पहले मार्क्स पता है कितने आए थे? 570। ठीक है, 1 घंटे बाद चेक किया 167। ये कब आया रिजल्ट? अभी आया? उसमें होता है पहले भी? अभी जो रीटेस्ट हुआ ना, उसमें रीटेस्ट में मार्क्स गड़बड़ हुए आपको? जी। अच्छा। अब भाई मेरे पेरेंट्स डर गए हैं, मैं डर गई हूँ, पर मेरे उस सपने का क्या जो अभी भी जिंदा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा भाई, आई एम अ वेरी बिग फॉन्ट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर बेसिकली। और ये जो हो रहा है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कंट्री का एकदम नाश हो रहा है, एकदम पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कंट्री का। और जो भी
है ना, वो बाहर चले जाएं बस। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर चले जाएं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते तो हम लड़ेंगे। उन लोगों का क्या जो अभी मरने को खड़े हैं, आप लोगों को क्या लगता है वो लोग पागल है? उनके देश से, उनके परिवार से बहुत से बच्चे गए हैं जिनकी वजह से वो मरने को रेडी है। उनका कहना ये है, अभी मैं अंदर थी, प्रोटेस्ट करी थी, मैं गई, मुझे अलाउड नहीं किया कि यू आर लेडी, आप बच्चे हो, आप बाहर चले जाओ। हमने कहा आप क्यों खड़े हो? कह रहे हम तो मरने के लिए खड़े हैं, या तो हमें मौत दो या हमें इंसाफ दो। ये हो रहा है। आपको लगता है कि अब सरकार को जागना चाहिए जिस तरह से आपकी मांगे हैं, और क्या ये जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक आप लोग वापस आने वाले नहीं हो? देखिए, सरकार को बिल्कुल जागना चाहिए। मैं अपने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ, मुझे अलाउड भी नहीं था, ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ कि एटलीस्ट लेट मी बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, आगे चल के हम अपनी जनरेशन को बता सके कि हाँ हमने भी भाई प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था। मैं इसलिए आई हूँ, हमारी सरकार भाई नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे ना दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, दे तो अच्छा, नहीं दे तो ठीक, ठीक है। प्रधान से प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांगने लग गए? देखिए, प्रधानमंत्री चाहते तो पहले दिन प्रोटेस्ट के जब बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ था तभी एजुकेशन मिनिस्टर को हटा सकते थे, नहीं, उन्होंने नहीं हटाया, ठीक है, उन्होंने नहीं हटाया। तो अब हमें हम कहने का मतलब ये है, अब हमें प्रधान का नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमें ये ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। पेरेंट्स रोकते नहीं है बच्चे, वहाँ भीड़ है, वहाँ कुछ लोग गलत तरह के भी होंगे, वहाँ मत जाओ। हमने बोला मम्मी आगे चल के, पेरेंट्स से बहुत रोका, हमने बोला मम्मी आगे चल के हम नीट देंगे, हम सुसाइड करेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे अच्छा तो हम अभी मर जाए। जब इस देश में पढ़ाई का कोई फ्यूचर नहीं है, हमें आगे चल के झाड़ू पोछा ही करना है, तो हम क्यों जिंदा रहे? हम मर जाते हैं। फैमिली में कोई डॉक्टर है? जी नहीं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हो गया। हमारी फैमिली में देखिए सब बीजेपी सपोर्टर का भी, आपकी बहन का भी सपना अधूरा रह गया होगा। अरे भाई, वो मरने की कगार पे। ऐसा क्या मेंटल प्रेशर आता है, क्योंकि आप तो उस फैमिली से हैं जो नीट के पेपर लीक होने से प्रभावित है? 4 साल से क्लास 8 से तैयारी करी थी नीट की, और एंड में पता चला नीट का पेपर लीक हो गया। व्हाट द जोक इज गोइंग ऑन? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है हमारे देश के साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। 152 पेपर लीक्स का मतलब आप समझते हैं 2014 से कितने सारे पेपर लीक्स हुए हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को मुझे नहीं लगता उसके लिटरेट इंसान को पढ़ना भी आता होगा। आई थिंक पढ़ना भी नहीं आता। ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली? आपने धर्मेंद्र प्रधान की बायोग्राफी को पढ़ा जी? आपको कुछ लोगों ने बताया, या आपने कहाँ से आपको ये चीजें? ये चीजें तो टीवी पे भी नहीं दिखा रहे भैया, न्यूज चैनल पे भी सर नहीं दिखा रहे ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हमें सोशल मीडिया से पता चल रही है। पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे रील्स स्क्रॉल मत करो, टाइम वेस्ट होता है। अब मेरी मम्मी बोलती है बेटा रील्स देख लो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। मेरी मम्मी बहुत डर गई। प्राइम मिनिस्टर भी आ गए इंस्टाग्राम पे? मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, यूट्यूब की रील्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये एक दो दिन पहले रात में कोई वीडियो पोस्ट की थी कि हम समझेंगे बच्चों को, कब समझेंगे जब आधे बच्चे सर फट गया बच्चों का, ठीक है। और यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ भी होगा कि डिवाइड एंड रूल। मेरी आंखों में पानी आ गया कि हमारी सरकार देश को हिंदू मुस्लिम के दौरे में लड़वाती है, आज वही हिंदू मुस्लिम कैसे एक होके बैठे हैं। क्या 20 तारीख का जो संसद मार्च था आप उसमें थे? आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स कोई थे उसमें? जी नहीं थे। अभी हमें छुट्टी नहीं मिली थी, मैंने बहुत जिद की मम्मी से। मम्मी बिल्कुल एग्री नहीं थी कि भाई बहुत भीड़ है, तुम बच्चे हो, तुम मत जाओ, तुम 18+ नहीं हो, तुमने पेपर नहीं दिया। मैंने कहा पेपर नहीं दिया उससे क्या मम्मी, आने वाले टाइम में तो देंगे ना। पेरेंट्स आए? किसके साथ आए हो आप? अपनी मम्मी के साथ। मम्मी आए हैं साथ में? अच्छा, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे कि आपको लगता है कि अब अगर नहीं तो कभी नहीं, आज इसलिए आवाज उठा रहे हैं? जी, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। हमारा देश ना खोखला हो चुका है जात पात धर्म के पीछे। अभी इस प्रोटेस्ट के द्वारा लोगों की आंखें खुल रही हैं कि कैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक साथ आ गए हैं, ठीक है। आपने बताया कि आपकी फैमिली बीजेपी सपोर्टर थी जी। तो क्या इससे आप लोगों को धक्का लगा है कि हम तो बीजेपी को सपोर्टर थे? और बहुत बड़ा, मैं तो मुंह छुपा के घूम रही हूँ भैया, मैं अपना फेस कवर करके घूम रही हूँ कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने बीजेपी को आज से नहीं बहुत सालों से, और बीजेपी को जिताने वाले हम ही थे। हम जो है जेंजी, जिन्हें जेंजी बुला रहे हैं ना, कॉकरोच, हम ही कॉकरोचों ने बीजेपी को जिताया, क्योंकि बीजेपी ने हमें विश्वास दिलाया कि वो एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगे। पूरे दुनिया में सेकंड नंबर पे हमारा देश सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम पे आता है, सबसे घटिया सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है मैं नहीं जानती, पर सेकंड नंबर पे सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम आगरा वो इंडिया का है ये। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर के तले आप लोग हैं, आप लोगों को कुछ लोग कॉकरोच बुलाते हैं, बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। आई टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। यस, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हम कॉकरोच है, हम कॉकरोच ही सही। आप इस्तीफा दे दो, आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, हम तो कॉकरोच सही। कम से कम हम बोल तो नहीं, आप तो पढ़ भी नहीं, आप तो आ ही नहीं रहे। आप तो आए नहीं। क्या नाम है बेटा? आशिता। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में हो। आपको पता है यहाँ क्यों आए हो? हाँ, क्यों आए हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम बड़े होकर नीट का एग्जाम देंगे, और हम हमारे लिए नहीं, हम औरों के लिए भी आए हैं, क्योंकि औरों के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं जब वो मर जाते हैं, जब उनका पेपर लीक हो जाता है। सुसाइड करना तो गलत है, या फिर क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड? वो रातों भर जग कर मेहनत करता है, और हमारा सरकार कुछ भी नहीं करता, हमेशा पेपर लीकेजिंग कर देता है, और फिर हमेशा दूसरा पेपर करो, इसलिए वो तंग आकर उसको मना भी किया, नहीं आओ? नहीं। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट जॉर्जेस। सेंट जॉर्ज। जी। कहाँ रहते हो दिल्ली में? हम दिल्ली में नहीं रहते, हम आगरा से आए हैं। आगरा से आए? जी। यूपी से आए हैं प्रोटेस्ट करने। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा, उम्र कुछ भी नहीं है, अभी 9th क्लास में है, और ये बच्ची अभी 5th क्लास में है, और जिस तरह से इनको चिंता है इनके भविष्य की, कि नीट का पेपर लीक हुआ, इस बच्ची ने कहा कि उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और इसकी सिस्टर का जिस तरह से री एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको अपने भविष्य की चिंता है, और आज ये इस प्रदर्शन में है अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज कहते हैं सड़क पर इसलिए हैं ताकि इनको भविष्य में, फ्यूचर में वो चीजें ना देखनी पड़े जो आज के समय पर लोग देख रहे हैं, तनाव में आकर सुसाइड कर रहे हैं। सरकार मानती है इन बच्चों की बातें, स्टूडेंट्स की बातें सरकार मानेगी नहीं मानेगी? आज मीटिंग भी है, प्रधान क्या इस्तीफा देंगे, क्या प्रधानमंत्री पर दबाव बनता है, वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं नहीं लेते, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकार के लिए आंखें खोल देने वाला है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, जंतर मंतर, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।